पहले कहा जाता था कि ईमानदार वो है जिसे बेईमानी करने का मौका न मिला और बेगुनाह वो है जिसे जुर्म करने का मौका न मिला। लेकिन आज बात बदल गई है। आज ईमानदार वो है जिसकी बेईमानी पकड़ी नहीं गई और बेगुनाह वो है जिसका जुर्म पकड़ा न गया। अमेज़न की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम जिसकी वजह से अमेज़न को हंड्रेड्स ऑफ मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, वो भी बहुत ही कम टाइम में। और इस स्कैम को इतना खुलेआम किया गया, इवन फेसबुक मार्केट प्लेस पर भी किया गया, खुलेआम बिल्कुल जैसे नेकी का काम किया जा रहा है। और इस स्कैम को कबूतर के नाम से भी जाना जाता है और ये स्कैम इवन न्यूज चैनल पर भी दिखाया गया। इतना बड़ा ये स्कैम था। अमेज़न ने पाकिस्तानियों के 13,000 अकाउंट्स मुअत्तल कर दिए। पंजाब के शहरों मियां चन्नू और साहिवाल को फ्रॉड जोन में शामिल कर दिया। काम करने वाले सेलर्स धोखाधड़ी की सरगर्मियों में मुलव्विस करार। और इसकी सक्सेस स्टोरीज डाली जाती थी फेसबुक के ऊपर कि ये $5,000 का कबूतर उड़ा, ये 10 का, $50,000 का, सब पीछे सॉन्ग लगा के वीडियोस में कि जैसे पता नहीं कितना महान काम किया जा रहा है। इतना बड़ा ये स्कैम था। और इस वीडियो में मैं आपको A to Z ईच एंड एवरीथिंग इस स्कैम के रिलेटेड बताऊंगा कि किस तरह से ये स्टार्ट हुआ, क्या क्या कुछ किया जाता था, क्या प्रोसेस था, कैसे एक्चुअल में ये स्कैम किया जाता था और क्या ये स्कैम अभी भी किया जा रहा है या नहीं, खत्म हो चुका है या नहीं। Each and everything, and this information will completely blow your mind. So let's start. तो कैसे ये स्कैम स्टार्ट हुआ? आपने ड्रॉप शिपिंग का नेम तो सुना होगा। ड्रॉप शिपिंग का अगर आपने नेम नहीं भी सुना तो मैं बताता हूँ। ड्रॉप शिपिंग में आपका ऑनलाइन स्टोर होता है जिसके ऊपर आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हो जो कि आपके पास कहीं दूर दूर तक अवेलेबल होती ही नहीं। ये ड्रॉप शिपिंग का मॉडल है। उसके बाद जब कस्टमर का ऑर्डर आता है, उसके बाद जब कस्टमर ने आपको पेमेंट दे दी है, उसके बाद आप कहीं से और वो प्रोडक्ट सोर्स करते हो और कस्टमर को सेंड कर देते हो। ये है ड्रॉप शिपिंग का मॉडल जो कि बिल्कुल मिनिमम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो सकता है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। ये कोई भी कर सकता है। यही सेम प्रोसेस अमेज़न के ऊपर भी फॉलो किया गया। अमेज़न सेलर सेंटर में इसी तरह से प्रोडक्ट लिस्ट करके जब उसके ऊपर ऑर्डर आ जाते थे और उसके बाद कस्टमर्स को सेंड कर दी जाती थी प्रोडक्ट। उसके बाद ये प्रोसेस इस तरह से चल रहा था, नॉर्मल था। उसके बाद किसी शातिर आदमी के माइंड में आइडिया आया कि प्रोडक्ट तो ऑर्डर तो लग गया है, तो प्रोडक्ट तो हमने लिस्ट की हुई है, उसके बाद कस्टमर ने ऑर्डर भी प्लेस कर दिया है और पैसे भी हमारे अकाउंट में आ गए हैं। व्हाई नॉट कस्टमर को ऑर्डर भेजा ही ना जाए। फिर ये कैसा रहेगा? हमको उसने पैसा तो दे दिया है, अगर हम अब उसको ऑर्डर नहीं भेजेंगे तो कैसा रहेगा? तो फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ कबूतर उड़ाने का प्रोसेस। सॉरी, कबूतर का नाम लेते ही लाइट भी चली गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये स्कैम एक्चुअल में परफॉर्म कैसे होता था। ऐसे तो नहीं कि कोई भी जाके कर ले, इसका एक प्रॉपर प्रोसेस था। और वो प्रोसेस कुछ यूं था कि सबसे पहले तो अकाउंट को वार्म अप किया जाएगा, कुछ थोड़े बहुत ऑर्डर लेकर उसको वार्म अप किया जाएगा ताकि वो कुछ बड़ी सेल लेने के काबिल हो सके। और ये प्रोसेस बहुत ही स्मूथली, ये नहीं एकदम से नहीं, बहुत ही स्मूथली किया जाता था। और अमेज़न का पेमेंट का साइकिल है 15 डेज का, मतलब हर 15 डेज के बाद अमेज़न सेलर सेंटर से अपने सेलर के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देता है। तो ये प्रोसेस कुछ फिर इस तरह से किया गया कि सबसे पहले तो वार्म अप किया अकाउंट को, फिर उसके बाद बहुत बड़े लेवल के ऊपर बल्क में एक साथ आखिरी वीक में, मतलब कि इस वीक में पैसे ट्रांसफर करने हैं तो इसी वीक में कोई तकरीबन 50, 60, $1,00,000 तक की एक साथ सेल लेकर और रफू चक्कर खत्म, टाटा बाय बाय। क्योंकि कुछ ही दिनों में तो उसने ट्रांसफर कर देने हैं अमाउंट अमेज़न ने सेलर सेंटर से बैंक अकाउंट में। तो आखिरी वीक में बहुत सारी सेल लेके और उस पूरे वीक में कस्टमर्स को क्या कहना है, कस्टमर्स को गोली करानी है कि ऑर्डर लेट हो गया, ऑर्डर के जो वेयर हाउस में कुछ चेंज हो गया है, रॉन्ग एड्रेस के ऊपर चला गया, इस तरह से कुछ भी कह के जाओ उसको गोली करा देनी है पूरे एक वीक के लिए। और उसके बाद फिर टाटा बाय बाय, हो गया काम। एक साथ इतने सारे पैसे जो निकल गए। इस तरह से ये स्कैम एक्चुअल में परफॉर्म होता था। तो फिर ये स्केल कैसे हुआ? पहले तो एक ही बंदे ने पूरी तरह से अंत मचाई ना, एक नहीं, दो नहीं, पता नहीं कितने सारे अकाउंट थे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बात लीक हुई। और जब लीक हुई ये बात तो फिर तो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल के ऊपर, इतने बड़े लेवल के ऊपर इवन शुरू हुई कि फेसबुक के ऊपर प्रॉपर ग्रुप बने जिनमें कबूतर के नेम से फेसबुक के ऊपर सर्च करोगे तो आपको ग्रुप्स मिलेंगे। इस तरह के ग्रुप भी बने फेसबुक के ऊपर और जिनमें फिर खुलेआम जैसे बाजार गर्म होता है इस तरह से अंधाधुंध कबूतर उड़ाए गए। 5-5, 10-10 सक्सेस स्टोरीज कबूतर से, ये कबूतर उड़ा, ये सस्पेंड हो गया, ये अकाउंट सस्पेंड हो गया। इस तरह से ये फिर बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर, इतने बड़े लेवल के ऊपर शुरू हुआ कि इवन आखिरकार हार के अमेज़न था ना, वो कोई छापर थोड़ी था, अमेज़न भी फिर स्मार्ट था। अमेज़न ने फिर अंधाधुंध फिर अमेज़न ने भी अकाउंट उड़ाने शुरू कर दिए। अमेज़न ने चाहे किसी का कसूर था वो तो उड़ेंगे ही उड़ेंगे, लेकिन जिनका कसूर नहीं भी होता था इस तरह बहुत सारे बेकसूर भी रगड़े गए। क्योंकि जंग जब होती है तो तब
कुछ कसूरवार तो मरते ही हैं, लेकिन जो कसूरवार नहीं होते वो बेगुनाह की भी जान जाती है जब जंग होती है। तो अमेज़न ने इस तरह फिर बहुत सारे अकाउंट उड़ाए और इवन न्यूज़ चैनल में भी आया कि उस पूरे के पूरे शहर को बैन किया गया अमेज़न के ऊपर कुछ सेलिंग करने से। इतने बड़े लेवल का स्कैम था। तो इस तरह से ये स्कैम आहिस्ता-आहिस्ता करके एंड हुआ और इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए मेरा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो बनता है।